मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय में नए वर्ष 2025 के आगमन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीसी एमडीए शैलेश कुमार ने की और संचालन संजय सत्संगी द्वारा किया गया। इस अवसर पर एमडी उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्राधिकरण की उपलब्धियां गिनाई और उन्हें नई ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष की कड़ी मेहनत और समर्पण से प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। नई ऊर्जा के साथ कार्य करने का आह्वान प्राधिकरण की सचिव अंजुलता ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि नए वर्ष में सभी को नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्राधिकरण पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भूमि अधिग्रहण पर मिली सफलता एसडीएम पारुल तरारा ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि किसान भाई अपनी सहमति लेकर प्राधिकरण के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे प्राधिकरण के अधूरे प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने की उम्मीद है। विशेष अतिथि का संबोधन कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे एसडीएम सदर डॉक्टर राम मोहन मीणा ने प्राधिकरण की उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के प्रयासों से क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को टीम वर्क और समर्पण की भावना के साथ कार्य करने की सलाह दी। कैलेंडर का विमोचन कार्यक्रम के अंत में नए वर्ष 2025 के लिए एमडीए द्वारा तैयार किए गए विशेष कैलेंडर का विमोचन किया गया। कैलेंडर में प्राधिकरण की आगामी योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाया गया। कार्यक्रम का समापन सकारात्मक माहौल में हुआ, जिसमें प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विकास कार्यों को गति देने का संकल्प लिया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर अरुण कुमार शर्मा, एक्सीएन पूरन कुमार, एक्सीएन पंकज पांडे, एसडीएम पारुल तरारा, ए.के.एन. जगूड़ी, ए सागर गुप्ता, ए मेधा यादव, ए एकता, ए तन्मय यादव, कर्मचारी संगठन अध्यक्ष संजय सत्संगी, इंजीनियर ग्रीस पांडे, मुकेश सक्सेना, योगेश गुप्ता, मनोज सिंह, राजन सिंह, सतवीर सिंह, सोहनवीर, आयुष कुमार सहित प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। 8 हेक्टेयर की रजिस्ट्री हमारी हुई है शिवालिक में। हम मार्च तक उसको बढ़ा के कम से कम 20 हेक्टेयर तो मार्च तक लेके जाए है। और ऑब्वियसली तहसील सदर से इस समय जो हमें मतलब सहयोग मिल रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी एसडीएम सदर साहब का कि कितना भी क्लिष्ट हो। अभी हम कल ही पारुल डिस्कस कर रही थी कि डिडौरी का एक घाटा नंबर है जिस पर इतने काश्तकार हैं, वो नदी का बहाव चेंज होने की वजह से हुआ है। उसकी सारी रिपोर्ट एक एक बिंदुवार रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। हम कोई भी चीज मतलब वहाँ भेजते हैं, जॉइंट टीम बनानी हो, कुछ भी करना हो, वहाँ से मतलब बहुत ही तेजी से चीजें आ रही है। इसलिए भी सर हम इन सब चीजों में थोड़ा सा तेजी से काम कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें देखिए लैंड बैंक तो ऐसा है जैसे किसी मकान की नींव हो। कोई भी भवन बहुत समय तक वो नहीं टिक सकता जब तक उसकी नींव मजबूत ना हो। तो प्राधिकरण के लिए भी उसका लैंड बैंक होना बहुत जरूरी है और इसमें हर किसी का सहयोग है। यहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं वो यहीं मुरादाबाद के रहने वाले हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनका कांटेक्ट ना हो उधर जितने भी लोग रह रहे हैं उनसे। तो अधिक से अधिक लोगों को मिलिए, उनको बताइए चीजों की कि हम भाई जो भी है कहीं कोई एक पैसे का भी इधर से उधर होना नहीं है। जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसी दिन हम उनको पैसे भी दे रहे हैं। इसके अलावा शिवालिक के फर्स्ट फेज में हमने काम कर दिया, हमें पैरेलली सेकंड फेज पर भी काम करना है। इसके लिए भी मतलब हमें बहुत जल्दी इसके लिए भी एक पॉलिसी, एक एसओपी टाइप की बनानी है कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो पारुल आई होप आपको मेरे साथ बैठ के इस पे भी काम करना है कि हमें और आपको कार्य मुझे अपनी तरफ से कहनी है उनमें से प्रमुख रूप से ये है कि हमारे यहाँ से और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। बिकॉज बहुत सारी चीजें पैरेलल में चलती हैं, कुछ लेटर्स यहाँ से वहाँ जाते हैं एनओसी के लिए है और कुछ हम लोग यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मांगते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो जब मैं पहली बार आया था तो सर के इंस्ट्रक्शंस थे तो एनओसीज को देखो इसमें डिले रहती है बहुत ज्यादा। तो मैं सर को आज यही कहना था कि सर मेरे यहाँ आज कोई भी पेंडेंसी नहीं है, मैंने सभी और हमने वहाँ सिस्टम डेवलप किया है। जब से सर ने मेरे थ्रू कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है कि एसडीएम के पास में जाना स्टार्ट हो कि सभी एनओसीज विद इन 15 डेज में वापस आ जाएं। अगर वो 15 डेज के बाद में होते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एक ये था। दूसरा जो डिडौरी है इसमें भी एक इशू ये था कि यहाँ पे मोस्टली एससी की लैंड है
उसके कन्वर्जन के भी बहुत सारे केसेस जो उनकी एक रेट है जो बढ़ी हुई है, तो उनके लिए भी हमने एक मैकेनिज्म बनाया है कि सिंगल डे क्लियरेंस हमारे यहाँ से, सर मेरे टेबल से उसको मैं सिंगल डे में क्लियरेंस जो भी एमडीए की 98 के लिए आ रही है उसको क्लियर करके हम लोग भेज रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम पूरा फुली कॉपरेट कर रहे हैं। और जो भी है यहाँ पर ये जो एडिशनली जो चीज मैं कहना चाहता हूँ ये कि अगर किसी को भी तहसील में कभी कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत आती है और कोई भी काम डिले हो रहा है अननेसेसरी, तो वो आप मेरे से वहां मिल सकते हैं, फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करवाएंगे एज सून एज पॉसिबल।